नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर डेटिव फार्मूला लगाना। कैसे हम डेटिव फार्मूला लगाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। जो भी कोई इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, हम तो इंटरव्यू जाते ही इसके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई आपके सामने ये एक मान लो जैसे कि एक सीट है, ये दे दिया, एम्प्लॉय आईडी दे दिया, नेम दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया। तो आप इनकी हमारे को एज निकाल के दिखाइए, आज आज करंट डेट तक इनकी एज निकाल के दिखाइए। या फिर जैसे ये है तो इसके अलावा एक दूसरा और क्वेश्चन डाल देते हैं। ये सिस्टम है, मान लो कि प्रोजेक्ट नेम हो गया, सिटी हो गया, डेट ऑफ स्टार्ट हो गया और डेट ऑफ एंड। यानी कि प्रोजेक्ट है स्मार्ट एनर्जी सेवर, यानी बिजली की बचत करने वाला सिस्टम। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। ये देखिए सभी मोटिवेशनल चीज़ें कौन से कहाँ हैं और किस सिटी को किस नाम से हम जानते हैं, वो सब इसके अंदर दिया गया है। ये एक जीके टाइप है और इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। लेकिन ये सोलर, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये इनका इनके साथ में कोई संबंध नहीं है सिटी के साथ में। कभी ये सोचो भी स्मार्ट एनर्जी सेवर जो है ये दिल्ली के अंदर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लिए हैं, ये प्रोजेक्ट नेम लिए हैं और ये सिटी ऐसे ही डाल दिए हैं। लेकिन सिटी के सामने जो भी लिखा हुआ है ये पूरा ही आपको मतलब पढ़ने लायक है कि मुंबई है महाराष्ट्र का आर्थिक राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक केंद्र। तो ये है, ये चीज़ें सब आप पढ़ सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ऐसे ही डाल रखी है मैंने। इनका इससे कोई लेन देन नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने अपनाया है। तो जैसे कि मान लो फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया और इसका डेट ऑफ स्टार्टिंग है 11/12/2007 और डेट ऑफ एंड हो गया 11/10/2025। तो इसका ड्यूरेशन कितना है वो निकालने के लिए देते हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट एक और है, जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय आईडी दे दी, फिर उसके बाद नाम दे दिया, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी और उसका एक्सपीरियंस निकाल के दिखाओ। तो इन सब के अंदर जो है फॉर्मूला अप्लाई होता है वो डेटिटिव का फार्मूला लगता है। और वो डेटिटिव का फार्मूला इतना मतलब महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं ये वाली शीट, जिसके अंदर की हम आपको बताएंगे कि एम्प्लॉय आईडी EMP 000001 मोहन कुमार और डेट ऑफ बर्थ इसकी 11/12/2007। तो इसकी हम एज कैसे निकालेंगे ईयर के अंदर। तो इसके अंदर हम फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा। यानी कि जैसे आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई फार्मूला जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू से ही शुरू होता है। तो इज इक्वल टू हम दबाएंगे, उसके बाद में डेटेड लिखेंगे, DATED, डेटेड इफ हो गया। इसको अगर हम टैब दबाते हैं तो ये फार्मूला रन नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई होता है अगर हम करते हैं तो मैनुअली। अभी शिफ्ट और 9 दबाते हैं हम तो फार्मूला रन हो जाता है। तो इसके अंदर पहले हमारे क्या करना है कि डालना है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दिया। उसके बाद में आज की डेट, यानी कि आज की डेट जो है इसमें कोमा लगाते हैं हम। आज की डेट क्या है, मान लो जैसे कि मैं आज की डेट मानता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 10/27/2025। तो यानी कि 10/27/2025। इसके अंदर देखिए अभी हम एक फोल्ड करके चल रहे हैं, उस फोल्ड का क्या असर पड़ता है वो आपको बताऊंगा और वो कैसे ठीक होगा वो भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा। फिर अभी इसको कोमा लगाते हैं हम। कोमा लगाने के बाद में और उसके बाद अभी ये हमारे को क्या है, ईयर्स के अंदर घुस रही है इसने। तो फिर हम डबल इन्वाइटेड कोमा लगाते हैं। उसके बाद में वाई, देखिए ईयर्स का लिखते हैं हम वाई। तो वाई ईयर्स में चाहिए हमारे को। फिर डबल इन्वाइटेड कोमा बंद करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, शिफ्ट और जीरो दबा। अब इसको हम इंटर करेंगे तो देखिएगा एरर एरर क्या आएगा। ये देखिए नंबर का एरर आया। अभी नंबर का एरर जो है ये क्यों आया है, इसको हम अभी आपको बताते हैं। दोबारा इसको हम कोमा ऊपर करते हैं। जो ये डेट दिया हमने, डेट देखो हमने रेगुलर लिख दिया है, इसको हमने इनवाइटेड कोमा के अंदर नहीं लिया है। तो हम ये देखिए दोबारा फिर शिफ्ट दबाते हैं, डबल इन्वाइटेड कोमा लगाते हैं और वापस 2025 पर क्लिक करते हैं, फिर डबल इन्वाइटेड कोमा लगाते हैं और इसको इंटर करते हैं। तो ये देखिए ये क्या आ गया, 17 साल का आ गया। लेकिन अब ये 17 ईयर है, मंथ है, ये क्या है, ये
क्या पता। तो इसको देखिए हम दोबारा इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक और लगाएंगे, जो कि दोबारा फॉर्मूला रन करेंगे हम, और लास्ट फॉर्मूला के लास्ट में हमारे को क्लिक करना है, और अगर हमारे को फॉर्मूला के अंदर कुछ भी ऐड करना है तो हमारे को एंड से शुरू करना पड़ता है, यानी कि शिफ्ट और 7 दबाएंगे तो एंड आ जाएगा। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा हम लगाते हैं, एक स्पेस देते हैं, यानी कि एक स्पेस देंगे तो हम जो हमारा 17 ईयर आया था उसके और ईयर के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ ईयर्स, IEARS, ये देखिए ईयर्स आ गया, और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करते हैं, और अभी इंटर दबाते हैं तो ये देखिए ये आ गया 17 ईयर्स। यहाँ तक समझ गया आप। और इसको पकड़कर हम नीचे ट्रैक करते हैं तो नीचे तक लेके आते हैं तो सभी का एक साथ एज निकल के आ जाएगा, यानी कि मोहन कुमार 17 साल का हुआ है, राजेंद्र कुमार 27 ईयर का हुआ है, रवि कुमार 24 ईयर का हुआ है, इसी प्रकार से बाकी सब। अभी देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जैसे हमने डेट डाला था तो उस डेट की जगह हम डेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम डेट नहीं डालेंगे, दोबारा देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो हमने ये डाली थी 10/27/2025, इसको ना डाल के हम यहाँ सिर्फ ओनली डेट डाल सकते हैं। तो वो किस प्रकार से होगी देखिए, भी हम इसको पहले पूरे को सिलेक्ट करते हैं, और इसको हम यहाँ से हम इक्वल टू लगाते हैं, फॉर्मूला रन करते हैं, टुडे लिखते हैं, टुडे लिख दिया, फॉर्मूला टैब से रन किया और वापस हमने क्लोज कर दिया, और एंटर दबाएंगे तो इसमें आज की डेट, हमारी करंट डेट आ जाएगी। देखिए तो यानी कि ये करंट डेट आ गई है। तो दोबारा हम करके देखते हैं सेम वही चीज़, इसको हम डिलीट करते हैं, फॉर्मूला इसके अंदर लगा करके आपको समझाते हैं। इक्वल टू से हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं और डेटेड लिखते हैं, डेटेड इफ़, और फार्मूला रन करते हैं। उसके बाद में हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोमा लगाते हैं और लिखते हैं टुडे, टुडे लिख दिया हमने, और उसके बाद में रन करते हैं और वापस क्लोज करते हैं और कोमा लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, वाई लिखते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद वापस फिर एंड लगाते हैं और एक स्पेस देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा हम लगाते हैं, एक स्पेस और देते हैं इसके अंदर और लिखते हैं YEARS और डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद करते हैं और इंटर दबाते हैं। ये देखिए 17 ईयर्स आ गया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। क्या किया हमने, देखो इसके अंदर इक्वल टू डेटेड, सेम चीज़ है, C7, यानी कि C7 डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जो हमने डेट डाली थी उसकी जगह लगा दिया हमने टुडे, यानी कि टुडे का फॉर्मूला लगा दिया, कोमा ईयर्स और एंड के बाद में ईयर्स डाल दिया। तो ये हमारी करंट डेट आज की आ गई, और इसी को हम वापस नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सेम टू सेम वो चीज़ें आ जाएंगी हमारी, यानी कि मोहन जो है वो आज की डेट में 17 ईयर का है। तो इस प्रकार से एक ही हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शीट को। नेक्स्ट शीट हमारी देखिए ये मेन, बहुत ही मेन चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट नेम दिया हुआ है स्मार्ट एजेंसी सेवर, यानी कि बिजली की बचत करने वाला सिस्टम, दिल्ली भारत की राजधानी, डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ एंड ये है इसका, और ड्यूरेशन अब कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, और इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। यहाँ सेम वही हम इक्वलिटी से शुरू करते हैं फॉर्मूला को, और उसके बाद में फिर डेटेड इफ, डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाया हमने सेम, शिफ्ट 9 से हमने ब्रैकेट को ऑन किया, यानी कि फॉर्मूला को रन किया। अब क्या मांग रहा है देखो ये, अब इसको देना हमारे को डेट ऑफ स्टार्टिंग, कोमा लगा दिया, उसके बाद डेट ऑफ एंड, उसके बाद फिर कोमा लगा दिया। अब हमारे को देना ड्यूरेशन दिनों के अंदर,
जो भी है। अभी तो हम ड्यूरेशन डेट दिनों में देना, तो हमारे को क्या है, डबल इनवर्टेड कोमा लगाएंगे और दिन का डे का यानी कि डे का डी लगाएंगे और इनवर्टेड कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा बंद कर देंगे। हो गया क्लोज यहाँ तक। उसके बाद में ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और इसको हम अगर इंटर करते हैं, देखिए क्या आता है हमारा। ये देखिए कितने दिन हो गए, 6514 दिन। अभी ये हमारा आ गया है 6514 दिन, यानी कि टोटल इतने दिन के अंदर हमारा आ गया है। अभी इस डे को बोलते हैं हमारे, नहीं भाई डे नहीं, ये तो हमारे को महीनों में और अलग अलग निकाल के दिखाओ, अभी मंथ में निकाल के दिखाओ। चलो देखिए, अभी हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू से, और उसके बाद में डेट लिखते हैं, डेटेड इफ, फार्मूला रन करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ स्टार्ट कोमा, डेट ऑफ एंड कोमा, और उसके बाद में इनवाइटेड, डबल इनवाइटेड कोमा लगाते हैं और डी लिखते हैं और डबल इनवाइटेड कोमा करते हैं और वापस ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और फिर एंड यानी कि शिफ्ट 7 दबाकर एंड लगाते हैं और डबल इनवाइटेड कोमा से शुरू करते हैं और वापस एक स्पेस देते हैं। एक स्पेस दिया है, उसके बाद में लिखना हमारे को डेट, यानी कि डेट डे, डे में पूछा हमारे को डे लिखना है, लेकिन डे लिखा, डेज के बाद में डबल इनवर्टेड कोमा क्लॉज और इंटर दबाते हैं, यानी कि टोटल कितना आ गया, 6514 दिन। ये आ गए हमारे ज़रूर डे को, इतना ड्यूरेशन हो गया। लेकिन अभी हमारे को बोलते हैं कि नहीं है भाई, ये ठीक नहीं है। अब हमारे को आप इसके अंदर से महीने और डेज निकाल के दिखाइए टोटल। तो महीना डेज के लिए फिर दोबारा हम इसके अंदर आ जाते हैं वापस, यहीं से फिर हमारा इनवर्टेड कोमा, यानी कि इसको हम क्लोज करते हैं और फर्स्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं मंथ, यानी कि महीना और डे बताना था, इसको हम यहाँ डी की जगह क्या कर देंगे, एम। इसका ये बेसिक है कि अगर हमारे को महीना निकालना है तो एम लिख देंगे, दिन निकालने तो डे लिख देंगे, और साल निकालने तो वाई लिख देंगे। तो ये हमने एम कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ से आगे चलते हैं, और एंड का सिंबल लगाते हैं, एंड लिख दिया, फिर डबल इनवाइटेड कोमा लगा दिया और उसके बाद में एक स्पेस दे दिया और लिख दिया मंथ, मंथ्स हो गया। उसके बाद में हम इनवर्टेड कोमा को बंद कर देते हैं। हो गया, वापस एंड लगाते हैं और एक फार्मूला दोबारा फिर रन करते हैं। एंड लगा दिया, दोबारा फिर डेटेड का फार्मूला हम रन करते हैं। फिर शिफ्ट से हम फार्मूला रन करते हैं वापस। हो गया, देखिए आगे जगह कम पड़ गई, आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसको थोड़ा हम और खिसका लेते हैं इधर। अभी हमारे को सेम वही, फिर वही फार्मूला इधर आएगा, डेट ऑफ स्टार्ट दबा दिया, फिर कोमा लगा दिया, डेट ऑफ एंड लगा दिया, कोमा लगा दिया, और अभी हमारे को लिखना है महीना और दिन, यानी कि दोनों चीज़ हमारे को देनी है। तो डबल इनवाइटेड कोमा लगा दिया वापस, फिर एम लिख दिया और दिन लिख दिया, फिर डबल इनवाइटेड कोमा लगा दिया हमने और ब्रैकेट को कर दिया बंद, और फिर वापस एंड लगाया और डबल इनवाइटेड कोमा ऑन किया, एक स्पेस दिया और लिख दिया डे, डेज लिख दिया और इनवाइटेड कोमा बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या है, पूरा अभी महीना और दिन के अंदर बता देगा, और इंटर प्रेस किया। ये देखिए, यानी कि ये आ गया हमारा 214 महीने और 0 डेज। ये देखिए 0 क्लोज हो गया। ये देखिए तो हमारा 214 मंथ और 0 डेज, यानी कि 0 के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं आई, तो ये पता नहीं चल रहा है हमारे को मंथ 100 लिखा हुआ है क्या है। तो इसको हम देखो 0 खिसकाते हैं, वो किस प्रकार खिसकाएंगे हम, कहाँ से स्पेस देना है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। दोबारा फार्मूला रन करते हैं और ये तो देखिएगा इधर मंथ्स जो ये लिखा है, इस मंथ के बीच में हमारे को एक स्पेस और देना है, ताकि ये तो अगला एंड फार्मूला लगाया है वो
यहाँ से अटके थोड़ा और उसके बाद में लगे। फिर जैसे कि मान लिया एक स्पेस दे दिया तो अभी जीरो के बीच में एक गैप आ जाएगा और इंटर दबाते हैं, ये देखिए जीरो के बीच में गैप आ गया। तो अभी हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो सबका महीने और दिन के अंदर आ जाएगा। देखिए ये देखो, यानी कि इसको सिर्फ 214 महीने हुए हैं, कोई दिन नहीं हुआ। इसको 333 महीने एक दिन हुआ है। इसको 228 महीने 4 दिन हुए हैं। इसको 267 महीने 4 दिन हुए हैं। यानी कि पूरा ही आपके सामने अलग अलग इस प्रकार से आ गया है। तो ये इस चीज़ को बहुत गौर से आप लोगों ने पढ़ना है, बड़ा गौर से ध्यान देने वाली चीज़ है ये। और अभी चलते हैं हम नेक्स्ट शीट के अंदर, जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से और डेट ऑफ एक्सपीरियंस जो हमारे को निकालना है। ये भी सेम बिल्कुल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसी प्रकार से है, बस थोड़ा इसको भी ध्यान से गौर से देखिएगा। चलिए फार्मूला शुरू करते हैं हम दोबारा से। एम इक्वल टू डेटेड इफ और रन करते हैं फार्मूला को सेम उसी प्रकार से। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी हमारी, उसके बाद कोमा लगा दिया। जैसे मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि जो कि हम टुडे यानी कि आज की डेट में निकालते हैं तो हम टुडे का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो वो बेटर रहेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं वापिस टुडे। टुडे के बाद में फॉर्मूला को रन करते हैं, हम टैब दबाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला क्लोज करते हैं और कोमा लगाते हैं। और इसके अंदर हमारे को क्या लिख देना आगे, डी, यानी कि हमारे को ये किसके अंदर चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायर डे के अंदर या मंथ के अंदर या ईयर के अंदर। चलो हम ईयर के अंदर निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, ईयर वाई डालते हैं और बंद इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर ईयर हमारे को अलग से लिखने के लिए एंड ही लगाना पड़ेगा दोबारा, यानी कि दोबारा हम शिफ्ट 7 दबाते हैं, एंड लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं और एक स्पेस देते हैं ईयर लिखने के लिए। नहीं तो ईयर बिल्कुल चिपक के आ जाएगा, हमारे को पता भी नहीं चलेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो एक स्पेस दिया, उसके बाद लिख दिया हमने YEAR डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देते हैं और इंटर दबाते हैं। ये देखिए 17 ईयर आ गया। इसी प्रकार से हम इसको पूरे को इधर से पकड़ेंगे और वापस सेम नीचे तक ले आएंगे। ये देखिए सेम आ गया, यानी कि ये सेम उसी प्रकार से है जो हमने डेट ऑफ बर्थ निकाली थी, लेकिन ये थोड़ा घुमाने के लिए दे देते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिया और डेट ऑफ एक्सपायर यानी कि 17 साल का एक्सपीरियंस आज तक। और यहाँ लिखा था कि उसको वो कितने साल का हो गया था, वही 17 साल का हो गया था। बस ये सिर्फ यही फ़र्क है इनका, इन्होंने घुमाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं आपको, जैसे अभी दे हमने सीख लिया शुरू से। नंबर 1 हो गया ये डेट ऑफ बर्थ निकालना। नंबर 2 हो गया हमारा प्रोजेक्ट सिटी और टोटल इनका ड्यूरेशन कितना कितना हो गया वो। और नंबर 3 डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये फार्मूला बहुत ही बेस्ट है। और आपको अगर इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया हो और कुछ पूछना तो आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छी तरह से समझाएं। और अगर आप बोलेंगे कि हमारे प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो हम ये प्रैक्टिस फाइल अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, जिससे कि आप इसको निकाल कर टेलीग्राम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहें। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर ही हमारे को मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ फ़र्क नहीं भी पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा।